बीजेपी का घमंड, अहंकार। देखिए, बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी, बस यही बच गया। तो नीतीश कुमार जी और सरकार और बीजेपी के बीच सब कुछ अच्छा नहीं है। जहां पर ईवीएम प्रभावित नहीं है, बाय इलेक्शन में ईवीएम प्रभावित नहीं होता है, वहां बीजेपी चुनाव नहीं जीती। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बिहार शरीफ कोर्ट में पेशी के बाद जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि बोचहां के साथ देश भर में हुए 4 लोकसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में भाजपा के अहंकार की हार हुई है। पप्पू यादव ने कहा कि बोचहां में किसी पार्टी की जीत नहीं हुई, बल्कि वहां समाज के हर तबके के साथ धोखा करने का नतीजा चुनाव परिणाम के रूप में सामने आया है। आज भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी मतलब भाजपा हो गया है और बिहार में कुछ नेता अपने आप को नरेंद्र मोदी समझने लगे हैं, इसलिए जनता ने उन्हें सबक सिखाने का काम किया है। इस मौके पर उनके साथ जाप के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर के अलावे सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मैंने कुछ दिन भी कहा कि आचार संहिता एक इंस्ट्रूमेंट है सरकार के लिए जो अपने विरोधियों को परेशान करती है। इस आचार संहिता पर लोकसभा में पुनः एक बार समीक्षा होना चाहिए, ताकि यह इंस्ट्रूमेंट ना बने, ये न्यायिक व्यवस्था के लिए कोई कानून बनना चाहिए। ये गलत है, गलत तरीके से आचार संहिता की धारा लगाई गई है और हम लोग इस पर निर्दोष हैं, हमने ऐसा कह दिया। और कुछ पूछना? बोचहां नहीं, देश में 4 सीट पे चुनाव हो। लोकसभा शत्रुघ्न सिन्हा जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, बंगाल में ममता। बोचहां सीट मुसाफिर पासवान जी की मौत हुई थी। एक बीजेपी का घमंड, अहंकार। देखिए, बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी, बस यही बच गया। नरेंद्र मोदी जी से ही बीजेपी की जो भी वोट बची हुई है। बिहार में कुछ लोग बीजेपी के नेता स्वयंभू नेता बनने लगे कि हम भी नरेंद्र मोदी हो गए। घमंड, आप अपने एलाइज को पीठ में छुरा भोंकते हो। पहले आपको समझना चाहिए कि आपने जिस तरीके से सहनी को आपने हटाया, फिर मांझी को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप नीतीश कुमार को भी खंजर भोंकने की तैयारी करते हो। तो नीतीश कुमार जी और सरकार और बीजेपी के बीच सब कुछ अच्छा नहीं है, तो चुनाव कहां से आप जीतिए? और आरजेडी की जीत नहीं है, ये जीत सहानुभूति की जीत है। ये जीत आपने जो समाज के अन्य वर्गों को दिल दुखाया, निषादों को दिल दुखाया, दलितों का दिल दुखाया, रमे राम जी को आपने दिल दुखाया, आप भूमिहार समाज को आपने दिल दुखाया। ये सारा सीक्वेंस एक हो गया। सब लोग वहां पे एक हो गए कि इसके घमंडी बीजेपी को खत्म करना है। पहले आप इसको समझ लो, ये किसी की जीत नहीं है, ये जीत है बीजेपी के घमंड की और लोगों को पीठ में खंजर भोंकने की। दूसरी बात एक आज बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, और ये बहुत क्लियर समझिए, जहां पर ईवीएम प्रभावित नहीं है, बाय इलेक्शन में ईवीएम प्रभावित नहीं होता है, वहां बीजेपी चुनाव नहीं जीतती। आप उठा के देखें, जहां पर नफरत पैदा करते हो, अभी आपने रामनवमी में इतना नफरत पैदा किया, ऐसे होता है क्या? लाल झंडे में हनुमान होते थे, अब केसरिया ले आए, हनुमान को हटा के राम को ले आए। वीर जी को कमेटी बना दिया है हमने, यहाँ के जिला अध्यक्ष, यहाँ के प्रदेश महासचिव हमारे
कन्हैया जी दानवीर जी के नेतृत्व में, युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में, उसको देख करके उसकी मदद भी होगी। बिहार से पलायन नहीं रुक रहा है, इसकी देन है 40 सालों में दोनों भाई मिलकर के बिहारियों का नाश किया है। और आज बिहारियों के पास न तो रोजगार है, न तो किसी तरह का कोई काम बच गया है। तो बिहारी मानेंगे ना, गाली सुनेंगे ना। जैसा रोपिएगा वैसा पाइएगा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। सर इस पर जनसंवाद में मुख्यमंत्री पे जहाँ भी गए कुछ न कुछ, किसी ने मुक्का मारा, किसी ने पटाखा फोड़ दिया। सर मुझको समझ में नहीं आता, क्या लगता है डेमोक्रेसी है, मुख्यमंत्री जी ने माफ कर दिया है। गृह जिला में उनको गुस्सा चलता रहता है, गृह जिला है उनका। अनसेफ अभी इतना सेफ है कि 15 मिनट पटाखा फोड़ता है कोई उनका। गृह जिला में जब आम आदमी मौत से और बलात्कार से परेशान है, हम मर्डर में आते आते तबाह हो गए, तो आप उनका गृह जिला आज़ाद नहीं हो पाया 16 सालों में, वो और क्या आज़ाद करेंगे। चलिए छोड़िए।